अगर मैं फेसबुक की प्लेलिस्ट की बात फेसबुक प्लेलिस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, फेसबुक की अगर मैं रीमार्केटिंग की बात करूँ तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे हम हर एक तरीके के कैंपेन क्रिएट करते आए हैं, ठीक है। अब किसी ने अगर ये देख लिया कि मेरी ऐड देख ली किसी ने और वो वेबसाइट पे चला गया, अब होएगा क्या, वेबसाइट से वो डेटा ना रिकॉर्ड हो सकता है पिक्सल से, और पिक्सल से वो डेटा किसको चला जाएगा, इवेंट मैनेजर में, ठीक है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको फेसबुक अकाउंट ओपन करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने फेसबुक अकाउंट ओपन कर लिया एंड ये मेरा ऐड अकाउंट ओपन हो गया। लास्ट टाइम ने ये दो ही ऐड बनाई थी। सबसे पहले आज आप ये समझेंगे, अगर मैं बात करूं तो कॉन्सेप्ट ऑफ अ रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग का मतलब होता है कि किसी भी इंसान को बार बार ऐड दिखाना, एक बार से ज़्यादा बढ़कर उसको ऐड दिखाना। अब इस ऐड दिखाने के लिए, रीमार्केटिंग के लिए आपको समझने पड़ेगा, आप कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही तो ऐड दिखाओगे, सबको तो ऐड नहीं दिखाओगे रीमार्केटिंग की। तो उसके लिए आपको क्या क्रिएट करनी पड़ेगी, ऑडियंस। और ऑडियंस के लिए आपको ऑडियंस कहीं से लानी भी तो पड़ेगी, वेबसाइट से लाओ या किसी आप फॉर्म से लाओ, कहीं से तो ऑडियंस आएगी। तो जहां से ऑडियंस आती है उसको हम बोलते हैं सोर्स। क्या बोलते हैं, सोर्स। यहाँ पे दो तरह के सोर्स होते हैं, प्योर सोर्स और मेटा सोर्स, ठीक है। सबसे पहले अब आप दोबारा से समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ रीमार्केटिंग मतलब बार बार ऐड दिखाना। बार बार ऐड आप कब दिखा पाएंगे, बार बार ऐड आप जब ही दिखा पाएंगे जब आपके पास ऑडियंस होगी। और आपके पास ऑडियंस कब होएगी, ऑडियंस आपके पास जब ही होएगी जब कोई सोर्स आपको पता हो कि मेरे को फेसबुक वेबसाइट से ऑडियंस लेनी है, मेरे को अपने इंस्टाग्राम से ऑडियंस लेनी है, मेरे को अपने फेसबुक पेज से ऑडियंस लेनी है। हम्म हम्म रिकॉर्डिंग। हम्म अब सबसे पहले मुझे ऑडियंस देखो, रीमार्केटिंग के टॉपिक में ऑडियंस बनाना इंपॉर्टेंट होता है। ऑडियंस मतलब होती है ऐसे लोग जिनको मैं अपनी ऐड दिखा सकूं। अब मैं इस पर क्लिक करता हूं एंड यहाँ पे आप देखोगे तो एक ऑडियंस का ऑप्शन दिखेगा, दिख रहा है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑडियंस बनाने का ऑप्शन आ रहा है, अलग 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 अलग, है ना। तो यहाँ पे मैं ऑडियंस बना सकता हूँ। अब सवाल आता है कि ऑडियंस को बनाने के लिए ये दिख रहा है क्रिएट ऑडियंस, और यार है कस्टम ऑडियंस। तो यहाँ पे दो तरह के सोर्सेज आ रहे हैं, योर सोर्सेज, मेटा सोर्स। योर सोर्स, अब ध्यान से समझना, यहाँ की कहानी मैं अपने वाले अकाउंट में खोल के दिखा देता हूँ तुम्हें। योर सोर्स और मेटा सोर्स में क्या डिफरेंस है वो बता दें। देखो, योर सोर्स का मतलब है जो चीज हमने फेसबुक को प्रोवाइड करी। हमने फेसबुक को व्हाट्सएप वेबसाइट प्रोवाइड करी जब तो ऑडियंस मिली। हमने फेसबुक को क्या काम है वो प्रोवाइड करवाया, डेटा प्रोवाइड करवाया ऑफलाइन, तभी तो हमें ऑडियंस मिली। तो जो भी सारी चीजें की अगर मैं बात करूं, जितने भी चीजों की बात करूं, मैं एक एड्स खोल देता हूँ, ये यम्मी वर्ल्ड की खोल देता हूँ, ठीक है। टेस्टिंग ऐड अकाउंट है, उससे आप ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। यहाँ पे आ गया कैंपेन, ये आ गया ऑडियंस। मैं ऑडियंस पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं ऑडियंस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस का ऑप्शन आता है। यहाँ पे सबसे पहले आता है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का मतलब है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं रीमार्केटिंग करना चाहता हूँ तो मैं एक खुद की ऑडियंस बनाऊंगा ना। और खुद की ऑडियंस को देखो, एक ऑडियंस तो हम इंटरेस्ट के हिसाब से बना रहे थे, इंटरेस्ट डाल रहे थे, ऑडियंस बन रही थी। एक ऑडियंस वो बोल रहा हूँ कस्टम, मतलब मैं फेसबुक को बोल रहा हूँ कि मेरे को कस्टम ऑडियंस, मुझे खुद की ऑडियंस चाहिए।
तो फेसबुक बोल रहा है ठीक है, खुद की ऑडियंस चाहिए, कहाँ से चाहिए, तुम्हारे खुद के सोर्स से या मेटा के सोर्स से। अब योर सोर्स में आता है वेबसाइट, कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई मेरी वेबसाइट से है ना आप डेटा दो, तो मैंने इस पर क्लिक करूंगा वेबसाइट पे एंड नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। वो बोल रहा है ठीक है पिक्सल सेलेक्ट करो, हमने पिक्सल बनाए थे ना बहुत सारे, तो मैंने ये एक पिक्सल सेलेक्ट कर दिया। कह रहा है अब आपको, क्योंकि वेबसाइट का डेटा तो पिक्सल के थ्रू ही आएगा, अब वो बोल रहा है पिक्सल सेलेक्ट करो, मैं पिक्सल सेलेक्ट कर दिया। अब बोल रहा है डेटा किस चीज़ का चाहिए आपको, आपको सारे विजिटर चाहिए, आपको स्पेसिफिक एक किसी पेज के चाहिए, या आप चाहते हो कोई 20% टाइम स्पेंड कराओ किसी ने वो चाहिए, या जिसने ऐड टू कार्ट कराओ वो चाहिए, या जिन्होंने इनिशिएट चेकआउट कराओ वो चाहिए, जितने चाहो। मैं कह रहा हूँ मुझे पिछले 30 दिन में वो चाहिए जिन्होंने मेरी वेबसाइट पे आए, ठीक है। और इंक्लूड मोर पीपल पे मैं कह रहा हूँ मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने पिछले 30 दिनों में ऐड टू कार्ट करा, ठीक है। यहाँ से अब देखो मैंने क्या ऑडियंस बनाई, मैंने बनाई जिन लोगों ने पिछले 30 दिनों में मेरी वेबसाइट पे आए, और जो लोग जिन्होंने पिछले 30 दिन पे मेरी वेबसाइट से ऐड टू कार्ट करा, उन दोनों की मुझे ऑडियंस चाहिए। अब मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ, एड, मैं लिख देता हूँ पेज व्यू एंड ऐड टू कार्ट ऑडियंस, क्रिएट कर देगा। तो अब क्या होएगा, मेरे फेसबुक क्या काम करेगा, वो पिक्सल से बोलेगा कि भाई तेरे पे तो सारे डेटा है, तो एक काम कर जिन लोगों ने पेज व्यू करा और जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट करा सिर्फ उसी का ही डेटा मेरे को बना, उसकी ऑडियंस बना दे। अब ये ऑडियंस जो है ना एक इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होगी, ऐसे नहीं आप नाम नंबर देख पाएंगे, बट आपको दिखा देगा कितने ऑडियंस है, 1 है 20 है 50 है 100 है 500 है 1000 है 1 लाख है, वो सारा डेटा आपको बता देगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरी ऑडियंस जो होगी वो बन गई, देखो लिख भी रखा योर कस्टम ऑडियंस वाज क्रिएटेड, आ रहा है। परंतु यहाँ पे दो तरह की और ऑडियंस, एक और ऑडियंस बनाने को लिए आ रहा है जिसका नाम क्या है, लुक अलाइक ऑडियंस। अब ये लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है, एक बात समझो, मेरी वेबसाइट पर अगर 100 लोग गए, तो उसमें से जिन्होंने मेरी वेबसाइट को देखा और जिन्होंने ऐड टू कार्ट करा वो 30 लोग ही तो होंगे, 40 होंगे, 100 तो नहीं हो सकते। और 30 और 40 लोगों को मैं कब तक ऐड दिखा दूंगा, एक बारी, 2 बारी, 5 बारी, 10 बारी, उसके बाद तो सारी ऐड को इग्नोर करने लगेंगे मेरी, ऐसा ही होगा ना। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो मेरी ऐड को इग्नोर ही ना करे। मुझे लगा कोई बात है। कोई नहीं। तो अब एक बात बताओ, एक टाइम पे अगर एक ही ऑडियंस, अगर तुम्हें मैं एक बार ऐड दिखा दूंगा तुम कहोगे चलो कोई नहीं भाई ऑफर लगा रखा है, अब मैं तुम्हें हर दिन ऐड दिखाऊंगा, एक टाइम ऐसा आएगा ना तुम ऐड पे क्लिक करना बंद कर दोगे, तुम बोर हो जाओगे देख के। तो मुझे अब दोबारा से टेस्टिंग करनी पड़ेगी, दोबारा से लोग ढूंढने पड़ेंगे, ये तो बहुत मेहनत का काम हो जाएगा। तो मैं क्या बोलूँगा फेसबुक को, जो कि बहुत बड़ा फ़ायदा है, एडवांटेज है ये पूरे फेसबुक ऐड में, मैं बोलूँगा फेसबुक को एक काम करो, एक लुक अलाइक ऑडियंस बनाओ। अब लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब क्या, मैं बोल रहा हूँ फेसबुक को, देखो एक चीज़ समझो, सबसे पहले मैंने अवेयरनेस ऐड बनाई, उससे मेरे इंटरेस्ट के लोग आने लगे, उन्हीं इंटरेस्ट के लोगों ने पेज व्यू करा और ऐड टू कार्ट करा, मतलब वो मेरे बिजनेस, वो मतलब कस्टमर भी बन सकते हैं, ऑडियंस तो थी बाहर, कस्टमर मेरे वो बन सकते हैं, ऐसे ही वो। अब एक चीज़ समझो, मैं बोल रहा हूँ फेसबुक को एक काम करो, जैसे ये लोग थे, जैसा इनका इंटरेस्ट था, जैसे ये सारे लोग थे, मुझे ऐसे ही लोग दो। एक काम करो अपने पूरे डेटाबेस में से मेरे को सेम ऐसे ही लोग दो जिनका इंटरेस्ट मेरे काम में हो, और जो लोग ऐड टू कार्ट भी करते हो और जो लोग पेज भी देखते हो। तो इससे क्या हुआ, मेरे पे है ना एक तरीके से ये हो गया, मैंने फेसबुक से बोला कि अपने पूरा डेटाबेस है ना, तुम पे तो इतना बड़ा डेटाबेस है, अपने डेटाबेस में से लोगों को ढूंढो। तो इससे क्या होगा, फेसबुक को बार बार आपको टारगेटिंग नहीं करनी पड़ेगी, फेसबुक एक बार में क्या काम करेगा, अपने डेटाबेस में से ढूंढेगा। पर ये बोल रहे लोकेशन डालो, अब यहाँ पे लोकेशन में ना रीजनल वाइज डाल सकता हूँ, बस ये ऐसे ही डाल पाऊंगा
तो बोलो इंडिया में से उठा लो वो लोग। हालांकि ये ऑप्शन नहीं आएगी मैं स्टेट से भी उठा सकूं। अब ये बोल रहा है कितने परसेंट आपको सिमिलर ऑडियंस चाहिए। ठीक है, 1% चाहिए, 2% चाहिए, 3% चाहिए, कितने परसेंट। अगर 10% करूंगा तो बिल्कुल अलग ऑडियंस हो जाएगी, और 1% करूंगा तो काफी ज्यादा सिमिलर ऑडियंस हो जाएगी। मैं आप इसको रिकमेंड करता हूँ 2% रखो। तो देखो यार क्या बता रहा है, कह रहा है इतने लोग हैं जो आपके इंटरेस्ट के हो सकते हैं, इतने लोगों तक रीच चली जाएगी। समझे। कस्टम ऑडियंस देखो, तीनों ऑडियंस होती है, तीनों तरह की ऑडियंस समझा देता हूँ। एक होती है आपकी इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस, जो आप फर्स्ट टाइम अवेयरनेस पे जो ऐड चलाते हो उसको हम क्या बोलते हैं, सेव्ड ऑडियंस। सेकंड ऑडियंस जो होती है वो होती है आपकी कौन सी, कस्टम ऑडियंस, कि भाई मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट से लोग आए। ठीक है। हाँ जी। अभी नहीं अवेलेबिलिटी है कोर्स। नंबर किसी बात हो सकती है? आप एक काम करिए, अपना नंबर शेयर कर दीजिए मेरे को, क्योंकि ऊपर में वो लगा देना तो बंद है। नहीं आप नंबर, आप पहले अभी आए थे क्या दोबारा? नहीं मैं एक दिन मैं शाम को आया था तो बंद था। आप नंबर बता दीजिए अपना। 98 181 98 181 181 48 48 725। क्या नाम है आपका? प्रभजोत। नवजोत। प्रभजोत। प्रभजोत। ठीक है प्रभजोत जी, आपको कॉल कर लेंगे सर। तो अभी कोई है नहीं अभी आपके अवेलेबल, कोई बैचेस नहीं रिसेप्शन में? नहीं, अभी बैचेस आपके नहीं कर रहे? नहीं एक्चुअली यहाँ से शिफ्ट हो रहा है इंस्टीट्यूट, कहाँ पर? फरीदाबाद। फिर तो नंबर डिलीट कर दो सर फिर वहाँ नहीं पे। इनकी दूसरी ब्रांच भी है, कहाँ पर? एक रोहिणी में है। ना ना, फिर जाने दो सर, हम नियर बाय देख रहे हैं ना। ठीक है, नंबर डिलीट कर दो सर, ठीक है। कोई नहीं। ऑल राइट, ठीक है। तो तीन तरह की ऑडियंस होती है, कस्टम ऑडियंस, ठीक है, एक होती है कस्टम ऑडियंस। रोहिणी वाला जो है, रोहिणी वाला अभी ऑपरेट हो रहा है। हाँ? एक और है इंस्टीट्यूट ही है। अच्छा ये कितने अगर अपन को जो है कितने ठीक है, मतलब कोई है ही नहीं रिसेप्शनिस्ट, कोई भी आ रहा है क्लास के बीच में। सीजन होता है क्या इसका? सीजन होता है क्या डिजिटल मार्केटिंग? तो छुट्टियों में ऐसा कुछ? अरे बच्चों की छुट्टियां बढ़ रही है, कोर्स ही करेंगे हर कोई। नहीं, बहुत गलत टाइम पे। पता है भाई मेरे को भी। यहीं पे ले लेते हैं और ऑफिस। छोड़ो, तीनों ऑडियंस समझ में आई। हाँ। सबसे पहले बात करते हैं हम एक सेव्ड ऑडियंस। सेव्ड ऑडियंस होती है इंटरेस्ट बेस्ड ऑडियंस, की आपने इंटरेस्ट जो आप सेलेक्ट करोगे आपकी वो ऑडियंस बन जाती है। फिर दूसरी आती है कस्टम ऑडियंस, जो आप खुद बनाते हो। यहाँ पे जो ऑडियंस बनाई थी वो वेबसाइट के थ्रू बनवाई थी हमने। और तीसरी जो ऑडियंस होती है वो होती है जी आपकी कौन सी, लुक अलाइक ऑडियंस, मिलती जुलती ऑडियंस। तीनों ऑडियंस क्लियर है? हाँ। तीनों ऑडियंस में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बेसिक सी बेसिक सही है, इतना कोई हार्ड नहीं है चीज़ें। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे, मैं इस ऑडियंस को बना देता हूँ लुक अलाइक। ये देखो मेरी लुक अलाइक भी बन गई, आ गई लुक अलाइक ऑडियंस। तो कौन सी रहती है क्या ऑडियंस, कौन सी सही रहती है? पहले वो देखो लुक अलाइक ऑडियंस क्या, मिलती जुलती ऑडियंस, मतलब उन्होंने आपका भी प्रोडक्ट नहीं देखा और उनको इंटरेस्ट रहता है सिर्फ प्रोडक्ट में, पर जिन्होंने आपका प्रोडक्ट देखा है वो ज़्यादा खास रहेगी ना। तो वो ऑडियंस रहेगी ना, कस्टम ऑडियंस जो रहेगी वो सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि उसी ऑडियंस को तो आप दोबारा ऐड दिखा सकते हो। ठीक है, ये चीज़ है। तो दोबारा बता देता हूँ कितने तरह की ऑडियंस की बात करूँ, कितने तरह की ऑडियंस होती है, तीन। सेव्ड, कस्टम और लोकल। सेव में इंटरेस्ट आ जाते हैं, कस्टम में क्या होता है, सेव मतलब वही अगर वो वाली इंटरेस्ट बेस वाली। कस्टम में क्या है कि हमने बोला कि भाई तू डाटा वेबसाइट से ले, पिक्सल से ले, जो आया है उसी को दिखाना। हाँ उसी को दिखाना। अब ये कह रहा है कि कौन आया, मैं कहा जो पेज पे आया जिन्होंने ऐड टू कार्ट करा उसको, तो वहाँ से पता चल जाएगा। वो आप यहाँ से बना सकते हो डेटा सारा, यहाँ का भी करना है आपको तो बिल्कुल हिसाब से। क्या आता है कस्टमर लिस्ट। कस्टमर लिस्ट क्या है, आप लोगों का डाटा डाल सकते हो। लेट सपोज आपके पास लोगों का फोन नंबर और लोगों की मेल आईडी है, जो कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं उनका डेटा डाल दूंगा और उन्हीं को ऐड दिखेगी बस फिर।
कस्टमर लिस्ट में आता है, हाँ, जैसे कि करके दिखाना, मतलब डालना होगा जैसे। नेक्स्ट। हाँ, ठीक है, सही ईमेल आईडी। हाँ। नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ से आप डेटा डाल सकते हो। ऐसे मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, एक डमी डेटा ही है मेरा, और इसको ही डाल फेसबुक फोन और नंबर का ऑप्शन कहाँ है? डालना पड़ेगा ना आपको शीट के अंदर। अच्छा, सीट के अंदर। अच्छा। हाँ जी। अब नेक्स्ट। ये देखो पकड़ लिया ना इसने, फ़ोन नंबर कौन से है, ईमेल आईडी कौन से है, शीट के अंदर था ये सारा डेटा। तो आप शीट बना सकते हैं, एक नॉर्मल सी गूगल शीट आप बनाइए जिसमें आप फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दोनों डाल दीजिए। वहीं से कॉपी करके पेस्ट करना। इम्पोर्टेंट क्रिएट, और ये देखो ये बनना शुरू हो गया, बन गई, नो रो अपलोडेड हो गई। तो इस तरीके से आप ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हैं। वेबसाइट समझ में आया, कस्टमर लिस्ट समझ में आया। ऐप एक्टिविटी ये नहीं चलता, क्योंकि ऐप ही नहीं है। कोई ऐप होगा जभी तो आप कर पाएंगे। फिर आती है ऑफलाइन एक्टिविटी। अब ऑफलाइन एक्टिविटी वैसा ही है जैसा कि जैसा आपका नॉर्मल वाला होता है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। नोर जैसे मैं बोल रहा हूँ कस्टमर लिस्ट, वैसे ही ऑफलाइन एक्टिविटी होती है। बस ये आपके दुकान के उससे कनेक्ट हो जाता है, अच्छा। बिलिंग विलिंग से। तो ये वो चीज़ है, इतना यूज़ करते नहीं है लोग। फिर हम बात करते हैं कैटलॉग्स। अब है ना, कैटलॉग क्या होता है, सेल्स का ये एक पार्ट है। आप कैटलॉग खुद से क्रिएट कर सकते हो, हम्म। ठीक है। और आप अगर ये चाहते हो कि जिन लोगों ने कैटलॉग पे क्लिक करा उनको ऐड दिखानी है तो उनको ऐड दिखेगी। जिन लोगों ने कैटलॉग को देख के ऐड टू कार्ट करा उनको दिखाने उनको दिखा सकते हो। देखो कैटलॉग पे मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपको कैटलॉग सेलेक्ट करने पड़ते हैं, अभी तो देखो सब डिलीट हो रखे हैं। ये ले लेते हैं, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि इनको ऐड दिखे, जिन्होंने प्रोडक्ट देख रखा है उनको ऐड दिखे, जिन्होंने ऐड टू कार्ट कर रखा है उनको ऐड दिखे, और जिन्होंने परचेज खरीद रखा है उनकी ऑडियंस, मतलब जिनकी ऑडियंस बनाना चाहूँ उसकी ऑडियंस बना सकता हूँ। अब ये जो कैटलॉग बनाने वाली चीज़ है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। या मैं इसकी वीडियो भेज दूंगा, छोटी सी वीडियो होती है कैटलॉग कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ योर सोर्स। हम्म। एक चीज आपको समझ में आ रही होगी, ये जितने भी सोर्स की मैं बात कर रहा हूँ ये वैसा ही है जैसे गूगल एड्स जब हम कर रहे थे तो कस्टम सेगमेंट नहीं कर रहे थे, जिसमें हम ऑडियंस बना रहे थे। यूट्यूब से ऑडियंस बना रहे थे, कस्टमर लिस्ट से ऑडियंस बना रहे थे, एनालिटिक्स से ऑडियंस बना रहे थे, और किससे ऑडियंस बना रहे थे, अरे, वेबसाइट से ऑडियंस वेबसाइट से। बना रहे थे ना। तो अलग अलग ऑडियंस हम बना सकते हैं। सेम ये यहाँ पे ऊपर जो होता है वो होता है योर सोर्स। योर सोर्स का मतलब है वो सोर्स जो कि, ठीक है, जो कि आपकी लिस्ट से आए, मतलब आपके उससे आएंगे। जो कि जिसके डेटा हमने दिया तभी आ पाए, तभी आएंगे, ऐसे वैसे नहीं। नहीं आएंगे। फिर हम बात करते हैं मेटा सोर्स। अब ये सोर्स कौन से होते हैं, देखो ऑडियंस गूगल के अंदर तो सारी ऑडियंस हमें ही देनी पड़ती है, पर फेसबुक के अंदर यहाँ पे दो तरह की ऑडियंस होती है। एक ऑडियंस वो होती है जो हम खुद देते हैं, और एक ऑडियंस होती है जो फेसबुक हमें प्रोवाइड करता है। हम्म। फेसबुक बोलता है कि आप वीडियो के हिसाब से भी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो। मतलब अगर आपने कोई वीडियो अपलोड करी है ना अपने पेज पे या इंस्टाग्राम पे, तो आप जिन लोगों ने वो वीडियो देखी, चाहे 25% देखी हो 50%, उनकी ऑडियंस बना लो। समझ रहे हो, समझ गए। इसका इम्पैक्ट ऐसे लोगे, वीडियो पे मैंने क्लिक करा, वो बोल रहा है कि भाई कौन सी वीडियो कितनी वीडियो देखी हो, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे वो लोग दिखाओ जिन्होंने 75% वीडियो देखी हो। तो कह रहा है ठीक है 75% जिन लोगों ने वीडियो देखी मैं उसकी ऑडियंस आपको दूंगा। फिर कह रहा है वीडियो तो सेलेक्ट करो, कौन सी वीडियो की बात कर रहे हो। तो ये वीडियो मुझे कहाँ मिलेगी, इंस्टाग्राम पेज से। तो जहाँ पे अगर मेरा डेटा होगा मैं वहीं से देख लेता हूँ, यहाँ से ऐसे मैं कोई को उठा लेता हूँ, जैसे हम स्ट्रेच ले जो लेते हैं। आपकी वीडियो देखी हो वही वाली है ना। लेट सपोज हमने कोई, इसको एक और तरीके से मैं समझाता हूँ। तुमने एक ऐड चलाया। तुमने एक इंस्टाग्राम पे ऐड चलाई, एक वीडियो पे ऐड चलाई इंस्टाग्राम की। वो देखी बंदों वो ने। वीडियो कम से कम 1 लाख लोगों ने देख ली, ठीक है। पर 70% लोगों ने ना आधी वो देखी। वीडियो, मतलब 70% लोगों ने वीडियो जो है, सॉरी, सब 70% वीडियो जो देखी। है वो आधे लोगों ने देखी। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ गूगल को फेसबुक को बोलूंगा ना कि 70% ऑडियंस जिसने देखी है, हम्म। 70% तक वीडियो जिसने देखी है वो ऑडियंस मेरे को दे, तो ये वही ऑडियंस बना कर देगा मेरे को। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है 543 व्यूज की दिखा रहा है। एक तो मैं दिखाता हूँ, मैं बहुत पुरानी है वो, इसमें आएगी या नहीं आएगी, अभी दिखा भी नहीं रहा है।
ये पेज 2 पेज 3 ऐसे कर करके ना मैं चेंज कर सकता हूँ। अभी दिखाता हूँ। ये देखो यार, 6263 हम्म। है ना यार, 5400। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जिसने ये ऑडियंस देखी है ना, पर जिस सॉरी जिसने ये वीडियो देखी है, बट वीडियो देखी है सिर्फ 75%, कम से कम 75% जिसने वीडियो देखी मेरी, उसकी ऑडियंस बना दे। तो फेसबुक में ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, जब हम लीड एड या सेल्स एड चलाते हैं ना, तो जो लोग जैसे सेल्स एड चला रहे किसी प्रोडक्ट का चला रहे, तो अगर किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा वो हटा ही देगा। पर जिसने मेरी वीडियो को 75% देखा हो उसको तो इंटरेस्ट होगा, तो मैं उसकी ऑडियंस बना देता ये हूँ। और सरल है मेरे हिसाब से। हम्म, ये चीज़ है। फिर उस ऑडियंस कितने दिनों की चाहिए, तो मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसमें 30 दिनों की लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा लोगों को याद ही नहीं रहता, भूल जाते हैं, 1 महीना बहुत होता है। यहाँ पे ऑडियंस का नाम डाल सकते हैं आप, जैसे मैं डाल देता हूँ 75% वीडियो ऑडियंस। फिर वीडियोस का है या फोटोज का भी है ऑप्शन? वीडियोज़ का। बेटा वीडियोस के रहते अभी आगे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो वाला ऑप्शन है। हैं। हाँ। अब बात करते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट। यहाँ पे आप कौन सी ऑडियंस बना सकते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट से, अब ये देखो, ये ऊपर है ना इंस्टाग्राम अकाउंट सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा मेरे पे, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ मुझे वो ऑडियंस बनाओ जिन्होंने मेरे को ये कह फॉलो रहा कर है रखा आपने है। ये ऊपर एवन डाल दिया क्या? ये अकाउंट के एक्सेस थे ना मेरे पे, इंस्टाग्राम के अकाउंट के अच्छा एक्सेस थे मेरे पे, ठीक है। तो मैंने अकाउंट सेलेक्ट कर दिया इंस्टाग्राम का। और मैं बोल रहा हूँ मुझे वो ऑडियंस बनाओ जिन लोगों ने फॉलो कर रखा है, मुझे उसकी ऑडियंस चाहिए। मैं कह रहा हूँ उनकी ऑडियंस बनाओ जिन्होंने लाइक कमेंट सेव कर रखा हो। मैं कह रहा हूँ इंस्टाग्राम से मुझे उसकी ऑडियंस बनाओ जो लोग मेरे पेज पे देखा हो, जिसने मेरे अकाउंट पे गए हो, प्रोफाइल नहीं देख लेते वैसे करके, मुझे उसकी ऑडियंस चाहिए। अंदर तक जा दो। हाँ, मैं मुझे उसकी ऑडियंस चाहिए जिन्होंने किसी मेरी पोस्ट पे या एड पे कमेंट करा हो। मुझे उसकी ऑडियंस चाहिए जिन्होंने मेरे को मैसेज करा हो। मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरे को मैसेज करा हो, या मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने मेरी पोस्ट को सेव करा हो या मेरी ऐड को। तो आप अगर किसी अकाउंट के साथ ये सारी एक्टिविटी करते हो ना, तो आपका सारा डेटा रिकॉर्ड हो रहा होता है। अच्छा। हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता है, सारी चीज़ें। वो कहाँ से होता है रिकॉर्ड? पिक्सल से? फिक्स वो इंस्टाग्राम का तो खुद का है ना, ये तो यो इसके, नहीं वो रिकॉर्ड होता कैसे है? वो खुद करता है ना पीछे एल्गोरिथम से। दिखाएगा कैसे वो? आपको थोड़ी दिखाएगा वो। अच्छा अपने को। अच्छा समझो, अलग सिस्टम है वो। मैंने क्या बोला, ये कौन सा सोर्स है, ये यूआर सोर्स नहीं है, ये मेटा के सोर्स है, मेटा खुद दे रहा अपनी मर्जी से। अच्छा अच्छा तो ठीक है। मेटा ये बोल रहा है कि भाई लेट सपोज अगर आप का ये इंस्टाग्राम का पेज है, इंजेल सैलून मुरादाबाद, ये आपका पेज है मान लो, ठीक है, ये आपका ऑफिशियल पेज है मान लो, ठीक है। हम्म। अब ये कह रहा है जो मुझे किसकी ऑडियंस बना, मैं बोल रहा हूँ भाई उसकी ऑडियंस बना दो जिस लोगों ने है ना मेरी फोटो को सेव करा हो, क्योंकि अकाउंट तो मेरा है। अब जिन लोगों ने सेव करा होगा उन्होंने कुछ तो सोच के सेव करा होगा, मैं उसकी ऑडियंस बना सकता हूँ। जिन लोगों ने मेरी फोटो को लाइक करा मुझे उसकी ऑडियंस बना सकता हूँ। जिन लोगों ने मेरे को मैसेज करा मैं उसकी ऑडियंस बना सकता हूँ। जिन लोगों ने मुझे फॉलो करा मैं उसकी ऑडियंस बना सकता हूँ। यहाँ पे काफी ऑप्शन है। ये सही है। सोचो इंस्टाग्राम की हर एक एक्टिविटी आपकी ट्रैक होती है, हर एक एक्टिविटी। हाँ वो तो बात है। तुरंत तो रिजल्ट भी तुरंत ही देते हैं वो। तो वो कैसे देते हैं, डेटा ट्रैक हो रहा होता है ना। इस तुरंत। वजह से तो यहाँ पे ये लिख रखा मेटा सोर्स। मेटा सोर्स का मतलब क्या होता है, वो सोर्स जो फेसबुक रिकॉर्ड कर रहा है। फिर हम बात करते हैं लीड फॉर्म। हम्म। अब याद है जब हम लीड ऐड बनाते हैं हम्म। तो हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, हम्म। है ना। हमने स्टार्टिंग क्लास में भी एक फॉर्म क्रिएट करके दिखाया था, हम्म। याद है। अगर मैं इस पर क्लिक करूं तो ये बोल रहा है कि आपको कौन से लोग चाहिए, जिन्होंने फॉर्म को ओपन करा हो, जिन्होंने ओपन करो बट भरा ना हो, या जिन्होंने ओपन करो और भर भी दिया हो। किसकी ऑडियंस चाहिए आपको। मैं कह रहा हूँ भाई जिन्होंने फॉर्म ओपन करा बट भरा नहीं, मुझे उसकी ऑडियंस चाहिए। कह रहा है कौन सा फेसबुक पेज है वो, कोई तो अकाउंट होगा ना। मैं कह रहा हूँ भाई वो जो पेज है वो है ये, ऐसे ले लेते कोई सा भी फेसबुक पेज ले हाँ। लेते, यही ले लेते नेमीफाई। अब कह रहा है कि भाई इसमें तो कोई फॉर्म ही नहीं है, क्योंकि हमने इसमें फॉर्म नहीं बनाया। मैं मार्कर्स का दिखा देता हूँ, ये देखो आगे फॉर्म। हम्म। तो मैंने कहा ये फॉर्म, ये कह रहा है इसके लिए।
ये मैंने फॉर्म का नाम रख रखा है। अच्छा। तब हुआ क्या, यहाँ पे एक तरीके समझो, मैंने फेसबुक को बोला कि इसमें क्या होता है, जैसे मैं लीड ऐड चलाता हूँ ना फॉर्म बनाकर, हम्म। तो मैंने उस फॉर्म का नाम रख दिया। अब पहली बार में तो किसी ने भरा नहीं होगा, बहुत सारे लोगों ने भरा होगा, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खोला, देखा और बैक बैक कर दिया। मतलब खोला, देखा और बैक कर दिया, बट भरा नहीं। इससे क्या हुआ, इससे मुझे पता चल गया भाई इन्होंने खोला तो सही, बट इन्होंने फॉर्म भरा नहीं। इसका मतलब ये रीजन हो सकता है, क्या पता इंटरेस्टेड हो बट टाइम ना हो, क्या पता इंटरेस्टेड हो बट इन्हें फॉर्म लेंथी लग रहा हो। एक काम करते, दोबारा इनके सामने ऑप्शन रखते हैं। तो मैं क्या काम करूंगा, मैं फेसबुक से बोलूंगा, मेटा से बोलूंगा कि मुझे वो लोग चाहिए जिन्होंने फॉर्म ओपन तो करा बट भरा नहीं। हम्म। वो बोलता है ठीक है, ओपन करा भरा नहीं मैं मानता हूँ, बट कौन से पेज, किसी पेज पे तो ऐड चलाओगे ना। मैंने आपको स्टार्टिंग की फर्स्ट क्लास में बताया था कि फेसबुक पे जो ऐड चलती है वो फेसबुक पेज पे चलती है, हम्म। ना कि अकाउंट पे। इसलिए वो पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन किया है। तो पिछले 30 दिन में जिन लोगों ने, जिन्हें पिछले 30 दिन और पिछले 90 दिनों में जिन लोगों ने इस फॉर्म के साथ इंटरेक्ट करा ना, उसकी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो ये ऑडियंस क्रिएट। कहने का मतलब मेटा में लेकिन एक चीज है कि ऑप्शन एक ही चॉइस कर सकते हो, या लीड कर लो या वीडियो कर लो। नहीं, यहाँ तो ऑडियंस बन रही है ना, यहाँ तो ऑडियंस बन रही है, इसकी ऐड भी तो बनाएंगे। देखो, जब हम गूगल एड रीमार्केटिंग कर रहे थे तो हम दो चीज नहीं बोल रहे थे, ऑडियंस बनानी फिर लोगों को दिखाना। यहाँ पे भी तो ऑडियंस बन ही रही है। अच्छा, ये सब ऑडियो, अच्छा समझ गया। कंफ्यूज हो गए थे तुम नहीं हल्का नहीं सा। नहीं, समझ गया समझ गया। यहाँ पे ये ऑडियंस सारी बन रही है। अभी हमने ऐड थोड़ी बनाई है इन्हें समझ दिखाने गया के समझ लिए। गया समझ गया। तो एड्स में तो चाहे तुम दो चाहे 10 लगा लो, क्लियर। यहाँ पे हम ऑडियंस हम्म। बना रही है, ऑडियंस बनाने के तरीके बता रहा हूँ बस मैं। अच्छा। ऐसी इवेंट है ना, ये चलता नहीं है, ये डेड हो चुका है। हम्म। फेसबुक पेज के अंदर होता है, फिर नहीं चलता है। इंस्टेंट एक्सपीरियंस ये भी नहीं चलता। तो फिर। फेसबुक पेज ये भी नहीं चलता है, ठीक है। फेसबुक पेज इतना कारगर नहीं है क्योंकि ज़्यादातर ऑडियंस आपकी इंस्टाग्राम से आती है, बट फिर भी मैं बता देता हूँ ये वाला, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो करते हैं टारगेटिंग। अब देखो कैसे, सेम इसमें भी खुल जाएगा कि जिन लोगों ने पेज को लाइक करा उसकी ऑडियंस, जिन लोगों ने पेज को कमेंट या शेयर करा उसकी ऑडियंस, जो लोग पेज पे विजिट करे उसकी ऑडियंस, जिन लोगों ने शेयर कमेंट क्लिक करा उसकी ऑडियंस, जिन लोगों ने कॉल टू एक्शन, जब हम एक पेज बना रहे थे कल, नेमीफाई बना रहे थे, तो उसमें वो बोल रहा था ना व्हाट्सएप ऐड कर दो, ये कर दो, तो वो कह रहा है अगर मैं ऐसा कॉल टू एक्शन चाहता तो वो उसकी ऑडियंस, जिन लोगों ने मेरे को पेज पे मैसेज करा उसकी ऑडियंस, और जिन लोगों ने मेरी फोटो को सेव करा उसकी ऑडियंस। तो सिर्फ इंस्टाग्राम जैसे ही होगा सेम। ये फेसबुक पेज के लिए था, वो वो इंस्टा। इंस्टाग्राम के हाँ। लिए था, ये डिफरेंस था। तो ये काम तो आएगा सर, बोल रहा है यार चलता नहीं, ये क्यों चलता क्यों फेसबुक से ऑडियंस कहाँ आती है, नहीं? ये चीज मुझे पता नहीं है ना आगे। फेसबुक से ऑडियंस कम आती है, बिजनेस पे डिपेंड करता है। शॉपिंग और ऑन फेसबुक लिस्टिंग, ये जो नीचे के दोनों ऑप्शन है ना, हम्म। ये इंडिया में अवेलेबल नहीं है, ये बाहर यूएसए में अवेलेबल है, अच्छा। यूके में अवेलेबल है। वहाँ पे लोग क्या करते हैं, वहाँ पे लोग फेसबुक पे क्लिक करके ना फेसबुक से ही सामान ऑर्डर कर सकते हैं, इंडिया में नहीं है। इंडिया में ये फेसबुक पे क्लिक करके वेबसाइट पे जा सकते हो बस, हाँ, अंदर जाके। फेसबुक से सामान ऑर्डर नहीं कर सकते। क्लियर है। हम्म। तो ये सोर्सेज हो गए। दोबारा बता देता हूँ सोर्सेज की बात। दो तरह के सोर्स होते हैं, व्यूअर सोर्सेज और मेटा सोर्सेज। इसमें सही क्या रहता है वैसे? क्या, लोग इस पे भी काम करते हैं। अब एक बात समझो, हाँ। व्यूअर्स मेटा सोर्स तो आपको दिखेगा नहीं ना, हाँ, देखिएगा नहीं। तो फिर जो दिख रहा है वो कौन सा है, व्यूअर मेरे खुद सोर्स। के सोर्स व्यूअर सोर्स। तो जब मुझे खुद दिख रहा है, मुझे पता चल रहा है, तो मेरे लिए तो बेस्ट व्यूअर सोर्स रहा ना। लोग का काम आजकल इस पे ज्यादा कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता, देखो ऐसा नहीं है कि लोग किस पे काम कर रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सी टास्क टारगेटिंग को टेस्ट करना है। अच्छा। अब एक बात बताओ, तुम वेबसाइट में ऐड ही नहीं चला रहे, तुम्हारा वेबसाइट, तुमने वेबसाइट ही नहीं बनाई, तुम फेसबुक के फॉर्म फॉर्म पे ऐड चला रहे हो। अब जिन लोगों ने फॉर्म देखा बट भरा नहीं, उसके लिए कौन सी ऑडियंस, कहाँ से बनाओगे, इसी से तो बनाओगे, लीड फॉर्म से ही। हम्म। तो ये तो मेटा सोर्स का हुआ ना, तुम्हारी जरूरत के हिसाब से तुम ऑडियंस बना रहे हो ना, तो ये जरूरत पे डिपेंड अच्छा करता है। अच्छा। क्लियर हुआ, हम्म। ऑडियंस कैसे क्रिएट हो रही है, हम्म। कोई डाउट है इसमें। नहीं, गूगल में भी ऐसे ही कर रहे थे हम। क्लियर है हाँ। अब सवाल ये आता है कि ऑडियंस तो बन गई, बट इन्हें ऐड कैसे दिखाएं। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ उन्हीं लोगों को ऐड दिखे जिनकी मेरी ये ऑडियंस है, फालतू लोगों को ऐड में दिखाना नहीं चाहता। हम्म। अब मैं क्या करूँगा, इसके लिए
मेरे पे क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा है कहीं? मेरा अकाउंट बैन है इसलिए नहीं आ रहा, मैं इससे दिखा देता हूँ। अभी देखो, यहाँ पे भी देखो अलग अलग ऑडियंस बन रखी है। ठीक है, मैं एक ऑडियंस तुम्हें यहाँ से ही बना के दे देता हूँ, कस्टम ऑडियंस। वीडियो ले लेता हूँ मैं, और नेक्स्ट पे आता हूँ। इंगेजमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिनने 50% मेरी वीडियो देखी। कौन सी वीडियो देखी हो? मैं कह रहा हूँ जिन्होंने अच्छा फेसबुक का, मुझे इंस्टाग्राम का सेलेक्ट करना है। ये लो, मैंने ऑडियंस बना दी, हम्म, और मैं लिख देता हूँ यहाँ 50% वीडियो ऑडियंस। और इसकी अगर मैं इसकी भी अगर मैं मिलती जुलती ऑडियंस बनाना चाहता हूँ तो इसकी भी बना सकता हूँ। मतलब वो लोग जो 50%, मतलब 50, मतलब वो लोग जो वीडियो भी देखते हैं और जिनका मेरी फील्ड से रिलेटेड भी है, ऐसा। अब एक चीज देखना, एक ऑडियंस को बनने में ना कम से कम 72 घंटे, मतलब 3 दिन लगते हैं, ऐसा ही बोलता है ये देखो। कह रहा है इट कैन दिस कैन टेक अप टू 3 days, बट ऐसा नहीं है, 3 दिन नहीं लगते, 1 से 2 घंटे के अंदर आपकी बन जाती है ऑडियंस। अच्छा। क्योंकि डेटा निकाल रहा है ना, पिक्सल से भी तो डेटा निकालेगा, हम्म, तो ये अपने सोर्सेज से भी डेटा निकालता है, तो इसमें टाइम लगता है। अब सवाल आता है कि ये ऑडियंस तो बन गई, बट इसको ऐड में कहाँ पे लगाएंगे, सेलेक्ट कैसे करेंगे? गूगल एड्स के अंदर हम कस्टम सेगमेंट में जाके सेलेक्ट कर रहे थे ना, हम्म, यहाँ पे ये कल बनाया था मैंने गुड बक कैंपेन। हाँ। ये तो रिमार्केटिंग की हमेशा जरूरत पड़ती नहीं होगी, हमेशा पड़ती है। हमेशा पढ़ते भाई, मैंने क्या बोला, किसी भी इंसान को कम से कम 5 से 6 बार ही आपको ऐड दिखानी पड़ती है, जब ये वो सामान, पहली बार में कोई तुम देख के सामान खरीद लोगे? मैं बोलूंगा लो हर्षित ये, पहले आपने नॉर्मल कैंपेन चला दिया, ठीक है। हाँ अब से ही पकड़। पहले चलेंगे नॉर्मल कैंपेन, चल गया। नॉर्मल में कौन से चलेंगे, अवेयरनेस। चल गया। फिर आप चलाओगे लीड कैंपेन ठीक या है। सेल्स कैंपेन, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो चल गए। अब आपके पास आ गया डेटा, फिर आप चलाओगे रीमार्केटिंग। रिमार्केटिंग रिमार्केटिंग तभी तो करोगे जब तक डेटा नहीं जब होगा। तक डेटा नहीं होगा तो कैसे करोगे? अब देखो यहाँ से हम ऑडियंस डाल रहे थे ना कुछ ऐसे करके, हम्म, इंटरेस्ट डाल डाल के, ये देखो ऊपर क्या लिख रखा है। कस्टमर करोगे। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा, हाँ, जितनी भी ऑडियंस होगी सारी आ जाएगी, आ गई यहाँ से ऑडियंस। पहले बना चुके हैं। हाँ क्योंकि वहाँ बनाई थी। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा ये सेलेक्ट हो गई, ऐसे में ऑडियंस बना। पर एक चीज का ध्यान रखना, जब आप कस्टम ऑडियंस बनाएंगे ना, तो आप ये सारी चीज हटा देंगे, अच्छा। क्योंकि वो ऑडियंस को तो पहले से इंटरेस्ट है ना, वो ऑडियंस आई तो सेव्ड ऑडियंस में से ही है ना। आप दोबारा उसको और ज्यादा छोटा कर दोगे कि भाई नहीं आपके ये होना चाहिए होना चाहिए, फिर वो तो इतनी सी ऑडियंस ही आपने और छोटा कर दिया, तो आपको रिजल्ट्स कम अचीव होंगे। तो आप जब भी कस्टम ऑडियंस सेलेक्ट करो ना, ये ऑप्शन सारे हटा दो, इसका कोई लेन देन मत रखो। समझ रहे हो? हम्म, हाँ अगर लुक लाइक है तो आप चीजें थोड़ी अलग कर सकते हो। लुक लाइक में आप लोकेशन डाल सकते हो, लुक लाइक में आप सारी चीजें करो, क्योंकि लुक लाइक मिलती जुलती ऑडियंस होती है, सेम ऑडियंस नहीं होती। कस्टम ऑडियंस जो होती है वो क्या होती है, क्या? कस्टम ऑडियंस जो होती है वो कौन सी होती है? कस्टम ऑडियंस यार वो होती है जिसे हम खुद बनाते हैं, जिसका हाँ, काम बनाते सोर्स हैं। हम खुद देते हैं। हाँ, और जब हमें पता है कि इसने ऑलरेडी हमारा प्रोडक्ट देख लिया है, हम्म, तो हम उसी को और मुझे पता है कि भाई वो यहीं का ही है, एरिया का ही है, तो मैं वहीं ऐड दिखाऊंगा ना, क्यों फालतू की ऐड दिखाऊंगा। जब मैंने उसको पहली बार ऐड बनाई, पल्लू पानी पी लो, जब मैंने पहली बार ऐड बनाई, तो मैंने जब भी उसको बताया था कि भाई आप, अरे एक बात बताओ, अवेयरनेस से जो एड्स आएगी वो एज लगा के इंटरेस्ट लगा के तो आएगी, तो उधर तो पहले ही डिसाइड हो गया ना, तो यहाँ पे तो दोबारा करेंगे तो छोटी नहीं हो जाएगी ये चीज। ये था जी आपका रीमार्केटिंग का कॉन्सेप्ट, इसको रीमार्केटिंग जैसे गूगल एड्स में होता है, सेम फेसबुक एड्स में भी होता इससे गूगल थोड़ा टफ है, गूगल एड्स। है। गूगल क्योंकि एड्स उसमें मुझे सबसे कठिन पता है क्या लगता है? टैग मैनेजर,
टैग मैनेजर तो लगता ही है, वो तो आपने पकड़ लिया, वो एक कीवर्ड रिसर्च और वो करता तो है। है, यहाँ पे भी इंटरेस्ट रिसर्च होती है। लेकिन यहाँ पे इतना टफ नहीं है, हम्म। वो चीज़ अलग है। देखो, यहाँ पे लोगों का इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट पता लगाना आसान हो सकता है, पर वो लोग क्या सर्च कर सकते हैं, ये आसान नहीं हो सकता। तो इन चीज़ों में टाइम लगता है। बट ये चीज़ पता कब आती है, जब आप 2 3 ऐड 5 ऐड 10 ऐड खुद बना लेते हो ना लाइव, और पैसे लगा के चलाते हो, तब समझ में आता है अच्छा ये चीज़ चलती है, ये चीज़ नहीं चलती। हाँ, तो अभी तो वो तो पता है, तब खुद ही प्रैक्टिकल करोगे तभी चलेगा। बट हाँ, पता तो हो कि चलानी कैसे है, हाँ भाई। ये चीज़। इसके बाद क्या फेसबुक खत्म हो गया, दिमाग में? और कुछ बचा इसमें? नहीं, एक टॉपिक बचा, उसकी मैं वीडियो भेजूंगा तुम्हें। वो भी बता रहे थे तो। हाँ, कॉमर्स मैनेजर वाला, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, हम्म। ठीक है। तो फेसबुक एड्स के अंदर अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले होता है कैंपेन्स बनाना, फिर होता है उसमें पिक्सल सेटअप करना, ये सारी चीज़ें सेटअप करना, जिससे क्या होता है हमारा डेटा जो होता है वो क्या होता है, ट्रैक होता है, क्या बोलते हैं? ताकि हम क्या कर सके, रीमार्केटिंग। रीमार्केटिंग कर सके, ये चीज़ है। तो रीमार्केटिंग में क्या होता है, रीमार्केटिंग में ये है कि आपको ऑडियंस बनानी है, क्योंकि रीमार्केटिंग का मतलब है लोगों को दोबारा दोबारा ऐड दिखाना। दोबारा दोबारा ऐड कैसे दिखा पाओगे आप, ऑडियंस बनाना। ऑडियंस बना के, और ऑडियंस कैसे बनेगी, सोर्सेज से। सोर्सेस सोर्स यहाँ पे कितने मेटा। तरह के होते हैं, दो। 2 तरह के, योर मेटा। सोर्स और मेटा सोर्स। गूगल में कितने सोर्स होते थे, एक ही तरह का होता है, योर सोर्स। वहाँ पे गूगल कोई में। गूगल हाँ, थोड़ी गूगल। खुद सोर्स है, हाँ, वहाँ पे तो खुद का ही है। पर है गूगल का एक सोर्स, बताओ कौन सा है, कौन सा है? यूट्यूब। अच्छा, हाँ, यूट्यूब बताया तो था आपने। यूट्यूब का सोर्स तो गूगल खुद ही देता है ना, कि सब्सक्राइब जिन्होंने करा, हाँ, हाँ। वो चीज़। तो वो मिक्स है, उसमें इतना ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे इन्होंने चीज़ें बांट रखी है कि योर सोर्स या मेटा सोर्स, और ये चीज़ें बट इस वजह से रखी है क्योंकि यहाँ पे कंपनियां इनके पास 3 है, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप, इस वजह से चीज़ें बट गई है। हुआ क्लियर? दिस इज कॉल्ड अ रीमार्केटिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अ फेसबुक एड्स। अगर मैं बात करूँ एक फेसबुक एड्स के अंदर, मैं आपको ना एक चीज़ बताता हूँ। अब ये नहीं, जब आप फेसबुक एड्स चलाओगे ना, कभी भी चलाओगे, तो एक स्ट्रैटेजी वाली वीडियो है जो मैंने खुद पर्सनल बनाई है अपने यूज़ के लिए, मैं आपको भेजूंगा उसको। उससे क्या होगा, आप कभी भी अपनी लाइफ में कभी भी चलाओ, उसके तरीके से अगर ऐड चलाओगे ना, 100% रिजल्ट आएंगे, 100। पर हाँ, वो पर्सनल लेवल के लिए मत चलाना, जबकि क्लाइंट हो, किसी का काम हो, उस लेवल का आप चलाना, ठीक है। और दूसरी होती है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या होती है, वो होती है आपकी कैटलॉग एड्स को क्रिएट करना। जैसे कि। जैसे कि किसी ने आपका प्रोडक्ट देख के ऐड टू कार्ट कर लिया, हाँ। तो वो उसका ना कैटलॉग में क्या होता है ना, कलेक्शन बन जाते हैं 2 4 5 6 फोटोज के डल के, तो उसे कैटलॉग को बनाना होता है, तो इसमें बनता है वो वो इसी में आता है। कैटलॉग इसी में, अच्छा। ठीक है। तो वरुण, तुम्हारा तो ये हो ही रखा है ना, ये वाला रीमार्केटिंग, अच्छा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतने, फिर हम देखते हैं। कल क्या चलेगा? ये तो लास्ट क्लास थी आज। कल क्या चलेगा? नहीं, इसका तो मैं करवाऊंगा अभी, देखता हूँ, ठीक है। चल, क्या? हाँ, फोन कर लो बात, देखते क्या, ठीक है।